आज का ये जो वीडियो है छोटा सा, ये अभी जो अपकमिंग कोर्स जो हमारा आ रहा है, एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट्स, उसके बारे में है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट और नई टेक्नीक है जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इन दोनों के बेस पर रहेगी। नो डाउट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लाल किताब के भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो होता क्या है, एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट्स, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा आपको मैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी कुंडली में या किसी भी पर्सन का जो जातक आपके पास आ रहा है, उसकी कोई विश है या कोई टारगेट है जो उसको अचीव करना है या कोई काम करना है। तो वो काम जो है उसको यूजुअली उसमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं या वो काम उसका डन नहीं हो रहा है। तो इन एनी केस एक नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली वी डू रेमेडीज, या हम रेमेडीज उसको रेकमेंड करते हैं, और फिर भी रेमेडीज करने के बावजूद भी वो सब चीजें जो है वो पूरी नहीं हो पाती। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? जब तक कोई भी प्लैनेट एक्टिवेटेड नहीं है, यानी कि वो अपनी प्रॉपर पावर में नहीं आता है किसी भी कंडीशन में, तो उस चीज को पूरा हो पाना या उस चीज का फलित हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो भी प्लैनेट उस टाइम पर ज्यादा पावर में होगा या ज्यादा बेटर वे में काम कर रहा होगा, वो प्लैनेट आपको उस टाइम पर काम देगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन को, अगर मान लीजिए बैंक से लोन लेना है, तो लोन लेने की कंडीशंस पर क्या चीजें हैं कि अगर लोन की कंडीशंस में उस पर्सन को उस टाइम पे प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं कि उसको लोन उस टाइम पे अप्रूव हो या लोन उसको मिले, तो वैसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पेरेंट की एक्टिवेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सिक्स्थ हाउस जो है वो लोन्स के लिए है, तो हम सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट करेंगे। ऐसी कंडीशन पर एक्टिवेशन के लिए क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, वो हम आगे कोर्स में डिटेल में सीखेंगे। तीन तरह की एक्टिवेशंस होती हैं। एक प्लेनेट की एक्टिवेशन है, एक हाउस की एक्टिवेशन है, और एक समय संबंधी, यानी कि अकॉर्डिंग टू द टाइम हम लोग एक्टिवेशन को लेकर चलते हैं। जब कोई भी दशा, महादशा, अंतरदशा जब भी कोई भी आती है, तो कोई भी प्लेनेट अपनी प्रॉपर एक्टिवेशन लेकर बैठता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इवेंट्स या अप एंड डाउन आते हैं। कोई एक लिमिटेड टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे, कोई ऐसा टाइम आएगा जिसमें आप लोग रेमेडीज करने के बावजूद या कोई भी चीज करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो वहां पर क्या करना है हमें? वहां पर हम लोग जैसे प्लैनेट को एक्टिवेट करेंगे, ये तीन रास्ते जो आपको बताए मैंने, प्लैनेट की एक्टिवेशन, हाउस की एक्टिवेशन, या फिर टाइम के अकॉर्डिंगली एक्टिवेशन, इन चीजों को वहां पर हम लोग सीखेंगे या समझेंगे। तो एक बिल्कुल नई और डिफरेंट टेक्निक है जिसके बेसिस पर आपके जो रिजल्ट्स हैं आपके क्लाइंट्स के लिए या आगे की चीजों के लिए, वो आपके लिए भी फायदेमंद रहेंगे, प्लस जो आप आगे लोगों को रेमेडीज दोगे उसके लिए भी बेनिफिट रहेंगे। इसमें हमें ऐसी रेमेडीज भी रहेंगे, ऐसे वेज भी रहेंगे, सॉरी, जिसमें आप एक छोटी सी चीज को इधर से उधर करके या किसी और वे से उस चीज को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर प्लेनेट से काम ले सकते हैं। मेरा हमेशा से कहना ये रहा है कि कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं है, कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आती है कि हमें इतना नहीं पता है कि किस प्लेनेट से कब और कैसे काम लेना है। इसीलिए हम लोग अपनी लाइफ में जो है वो मेजर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर दशा की बात करते हैं, चंद्र का जो भी नक्षत्र रहेगा, हमें वही दशा मिलती है जो हमारी कुंडली में है। तो चंद्र की कंडीशंस जो है वो चंद्र कुंडली के साथ जो बनती हैं, जो हमारी प्रेजेंट लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, उसमें चंद्र कुंडली का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अब इसमें मान लीजिए कि आपकी चंद्र कुंडली जैसे हमने बनाई, तो चंद्र कुंडली के हिसाब से जो भी आपका प्लेनेटरी कंडीशंस है वो आपको प्लेस करना है। एंड आफ्टर दैट जो आपकी महादशा चल रही है और जो अंतरदशा चल रही है, इन दोनों की कोलैबोरेशन से कौन से प्लैनेट को किस टाइम पर एक्टिवेट करना है और किस चीज के लिए करना है, वो सारी चीजें आप इस कोर्स में सीखेंगे। तो महादशा और अंतरदशा, अगर इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, तो अंतर का मेजर रोल रहेगा आपके इस सारे कोर्स में। तो इसमें जो मेजरली जो पिन पॉइंटेड जो चीजें रहेंगी वो ये होगी कि जिस चीज पे आप लैक करते हैं, जो रेमेडीज करने के बाद भी चीजें पूरी नहीं होती हैं, उस चीज को और पावर करने के लिए या और बेटर वे में करने के लिए हम इस कोर्स को आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है? तो इसमें हाउस के बारे में आप सीखेंगे, प्लैनेट के बारे में सीखेंगे, और अकॉर्डिंग टू द टाइम जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग सीखेंगे। तो कोर्स की फीस एंड डिटेल्स आपको ब्रोशर के थ्रू ऑलरेडी मिल चुकी हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस कोर्स के रिगार्डिंग, या कुछ भी आपने अगर पूछना हो, तो आप कॉल कर सकते हैं 9115717321। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, सो दैट फ्री लर्निंग वीडियोस हम लोग आपके लिए लेकर आते रहें।
थैंक यू। जल्दी मिलते हैं कोर्स में।